हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर से बहुत से बच्चों को डर लगता है। कोई किसी डेट का दिन निकालना हो या कुछ भी, कैलेंडर को बहुत से बच्चे इसको टफ बना लेते हैं। तो दोस्तों, इसको हम कैलेंडर को आज इतना ईजी मेथड से समझेंगे कि आप इसको उँगलियों पर कोई भी डेट का आप दिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों, कि आप लोगों के लिए कैलेंडर एकदम ईजी हो जाए कि आप लोग कभी इसको भूलें ना एक बार पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं कुछ कैलेंडर की फैक्ट्स की तरफ। कैलेंडर के कुछ हम लोग फैक्ट्स समझेंगे, उसके बाद सवालों की तरफ चलेंगे। दोस्तों, कैलेंडर में कुछ बातें मतलब बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आपको दोस्तों क्वेश्चन हल करने के लिए आपको बस 1-2 अंक याद करना पड़ेगा, वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मतलब कुछ कैलेंडर के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो चलिए दोस्तों, कुछ इसके इम्पोर्टेंट बातों को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 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 देखिए दोस्तों, सौर वर्ष उसे कहते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय उसको लगता है दोस्तों, उसका जो एक टाइम पीरियड होता है उसी को सौर वर्ष कहते हैं। यानी दोस्तों, इसको एक मेथड से समझे तो पृथ्वी सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है, तो इसमें लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो एक सौर वर्ष बराबर, मतलब दोस्तों, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड के बराबर होता है, जो लगभग 365.2422 दिन के बराबर होता है। जो इसको हम लोग अप्रोक्स दोस्तों 365 मान लेते हैं। पॉइंट के बाद इतना हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो यही दोस्तों जुड़ जुड़ के जो लीप वर्ष हम लोग को आता है 4 सालों में, तो ये उसमें ऐड होके ये यहाँ पर 66 दिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसे हम 365 दिन की अवधि को एक वर्ष मान लिया गया, जिसे सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इन बातों को दोस्तों अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, या इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। तो जो 1 दिन होता है इसी को एक विषम दिन मानते हैं। दोस्तों, जो 4 से विभाजित न हो वो साधारण वर्ष होता है। जैसे दोस्तों 2001 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2002, 2003 और 2004 हो जाएगा, फिर 2005, इसी के बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो जो दोस्तों 4 से भाग नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा दोस्तों, वो साधारण वर्ष में आता है। और जो 4 से विभाजित हो जाता है दोस्तों, तो वो लीप वर्ष में आता है। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28 ऐसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे 365 दिन का एक साधारण वर्ष होता है, तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 7 5 35, 1 बच गया, 15, 7 दूनी 14। यानी दोस्तों जो ये भागफल आएगा, ये सप्ताह होता है, यानी कि इतने दिन रिपीट होता है। और एक ये जो है एक विषम दिन होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ये साधारण वर्ष में। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, लीप वर्ष को समझते हैं। प्रत्येक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं दोस्तों। जो 366 दिन होता है, तो इसमें 2 दिन विषम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है, उसमें दिनों की संख्या 366 होती है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आएगा। यानी दोस्तों जो भागफल आएगा वो वीक हो गया 7 से डिवाइड करने पर, और जो शेषफल होगा वो विषम दिन हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसके अगले फैक्ट्स की तरफ। दिया है दोस्तों कि शताब्दी लीप वर्ष, यानी कि दोस्तों जो 400 से विभाजित हो जाए, यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, यानी जो 400 से विभाजित हो जाए दोस्तों, उसको शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। और तो ये भी लीप वर्ष होता है जिसे हम लीप वर्ष या अधिक वर्ष कहते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अधिक वर्ष लीप वर्ष को ही अधिक वर्ष कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या शून्य होती है, यानी दोस्तों जो ये जो 400 से डिविजिबल होगा उसमें विषम दिन शून्य होगा, उसमें विषम दिन एक भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों 400, 800, 2400, 2800 यानी 400 से जो डिविजिबल होगा उसमें विषम दिनों की संख्या शून्य होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट करेंगे या याद करेंगे दोस्तों। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। उसके बाद तो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कोड की तरफ, तो जो आपको बस ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि उंगलियों में आप कैलेंडर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, इसका और फैक्ट्स कौन समझते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से विभाजित करते हैं, ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया। और दिनों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से विभाजित करते हैं। शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से विभाजित करते हैं, 2400, 800। ठीक है दोस्तों, और 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं तो उन्हें शताब्दी साधारण वर्ष कहते हैं। यानी दोस्तों जो 400 से विभाजित होगा उस शताब्दी लीप वर्ष होगा, और जो 400 से विभाजित नहीं होंगे उन्हें शताब्दी साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 1800 ये 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, 2100, 900। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दिनों का कोड दोस्तों देखिए, जैसे कि हम लोग हमेशा सोमवार से दिन गिनते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो दोस्तों कोड हम सोमवार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी रविवार को 0 या 7, और शनिवार के लिए 6, शुक्रवार के लिए 5, बुधवार के लिए 4, अरे बृहस्पतिवार के लिए 4, बुधवार के लिए 3, मंगलवार के लिए 2 और सोमवार के लिए 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग ये 7 दिनों का कोड है, ये तो आप लोग नॉर्मली याद किए रहेंगे इससे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों के महीनों में विषम दिन, दोस्तों महीनों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए महीनों में जितने दिन आते हैं उसमें 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन होगा। यानी दोस्तों जो 28 दिन का महीना होता है उसमें 0 विषम दिन होगा, क्योंकि सच होगा 28। ठीक है दोस्तों, 29 का अगर महीना है 29 दिनों का तो उसमें 1 विषम दिन, 30 दिन का महीना है तो उसमें 30 दिन का महीना है उसमें तो 2 विषम दिन, और 31 दिन का महीना है तो उसमें 3 विषम दिन होंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लीप वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या 29 होती है, और साधारण वर्षों में फरवरी दिनों की महीनों में दिनों की संख्या 28 होती है, और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, बस फरवरी के वही जो 365 से 366 होता है दोस्तों, तो वही फरवरी से 28 से 29 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों और फैक्ट्स समझते हैं, तो आइए समझते हैं और फैक्ट्स। एक साधारण वर्ष, सामान्य साधारण वर्ष में 365 दिन 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है दोस्तों, और एक लीप वर्ष में 366 52 सप्ताह 2 दिन, और लीप वर्ष में ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं वो लीप वर्ष में आते हैं। इनमें दिनों की संख्या 366 होती है, जो दोस्तों इसके पीछे भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लीप वर्ष दोस्तों देखिए जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों, यानी 2008, 2012, 2016 और 2020, 24 जो 4 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों वो लीप वर्ष में आएगा। ठीक है दोस्तों। ये देखिए 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि जो 25 लीप वर्ष क्यों नहीं हुई, छुट्टी हुई 4 से भाग देंगे 100 में दोस्तों, तो ये 25 से 100 मतलब 25 में कटेगा, लेकिन दोस्तों जो ये है ये शताब्दी में आ जाएगा 100वां साल। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उसमें इसको 100 को न लेकर दोस्तों 96 तक ही लेंगे, तो दोस्तों मतलब 99 में डिवीजन करेंगे दोस्तों तो 24 बार आएगा, तो ये शताब्दी में आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं जोड़ते हैं दोस्तों। इसलिए ये साधारण, जैसे कि ये शताब्दी में है लेकिन ये साधारण में है, क्योंकि 400 तो डिविजिबल नहीं है, और 400 तो डिविजिबल होता तो वो उसमें शून्य होता विषम दिनों की संख्या, और ये 100 जैसे शताब्दी वर्ष है लेकिन ये साधारण वर्ष है तो इसमें एक दिन ऐड होगा, तो इसलिए यहाँ पर 76 हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर 24 हो जाता है, वरना पर जब इसको नहीं काउंट करते तो यहाँ पर 75, यहाँ पर 24 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मिलाकर 100 साल। ठीक है दोस्तों, यानी तो इसमें विषम दिन कैसे दोस्तों याद करेंगे। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 76 × 1 एंड दोस्तों एडिशन 24 × 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 76 एड 48 इक्वल 124। ठीक है दोस्तों, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 विषम दिन दोस्तों। 7 के 7, 5 बच गया, 54 हो गया, 7 7 49 यानी 5 विषम दिन, यानी कि 100 साल मतलब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी, यानी कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी।
क्योंकि देखिए यहाँ पर 76 है, 76 साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 76 में एक में का 76 ही होगा, ये 24 दूनी 48 यानी 124 हो जाएगा। तो 124 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये कट पीट कर ये 5 दिन जो शेष बचेगा, शेषफल वही विषम दिन होगा, यानी कि 100 वर्षों में 5 गो विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे दोस्तों। इसी प्रकार समझेंगे। देखिए 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी दोस्तों उसमें 5 विषम दिन था 100 वर्षों में, तो 200 वर्षों में 2 को गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 10 यानी 7 यानी 3 विषम दिन। यानी दोस्तों 100 वर्षों में 5 था तो 200 वर्षों में यानी 5 का डबल कर देंगे 10, 10 में फिर 7 का भाग देंगे यानी 3 विषम दिन, यानी 200 वर्षों में 3 विषम दिन। फिर 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी 100 साल में 5 हो रहा है विषम दिन, तो 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 300 को पूछा है, तो 15 यानी 15 में 7 का डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 1 7 गुना 14 होगा, 1 विषम दिन होगा। ठीक है दोस्तों। फिर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, चूँकि चौथी शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 400 है जो लीप वर्ष है, और शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो अतः देखिए दोस्तों विषम दिनों की संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चौथा साल। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे कि 4 का दोस्तों ये चौथा 400 साल है, तो 4 का हर साल 100 साल में 5 विषम दिन हो रहा है, तो 5 के 20, और दोस्तों ये जो 400वां साल है दोस्तों, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो जिससे कि एक मतलब दोस्तों विषम दिनों की संख्या बढ़ जाएगा, तो दोस्तों ये 20 और प्लस 21 हो जाएगा, तो 21 में 7 का भाग देंगे 17 21, यानी कि जो 400 से 200 डिविजिबल होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। आपको मैंने पहले बताया था ना, तो देखिए कैसे 0 होती है दोस्तों, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत समझा के बताया दोस्तों, कि मतलब दोस्तों प्रत्येक साल में 5 विषम दिन हो रहा है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो जो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में यानी एक दिन विषम दिन जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 में 7 का डिवाइड करेंगे यानी 0, यानी 0 विषम दिन होंगे जब ये 400 साल का टाइम पीरियड होगा, यानी 400 साल, 800, 1200, 2000 ऐसे जो होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों किसी शताब्दी का अंतिम दिन यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता। यानी दोस्तों जो भी शताब्दी का 100 साल का टाइम पीरियड का लास्ट दिन जो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर वाला होता है दोस्तों, उसमें मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं आएगा, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। ये दोस्तों इस सबसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो ये लोग आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं कैलेंडर चैप्टर के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया है। और दोस्तों मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हल कर सकता था और 5 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ फैक्ट्स वो बताऊँ कैलेंडर के बारे में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वही उस साल का अंतिम दिन होगा। यानी दोस्तों जो साधारण वर्ष होगा, यानी जो दोस्तों तो उसमें अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को यानी 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। ठीक है दोस्तों, और अगले साल के प्रथम दिन में ये बढ़ जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर मान के चलिए अंतिम दिन तो वही दिन होगा, लेकिन अगर 1 जनवरी को जो मान के चलिए कि 2005 में जो 1 जनवरी को दिन होगा, तो 2006 में उससे 1 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन जो 2005 में जनवरी को 1 दिन होगा तो वो 31 दिसंबर को वही दिन होगा, लेकिन जब जनवरी 6 में पूछेगा 1 तारीख को, जो 5 में 1 जनवरी को होगा वो 6 में 1 दिन बढ़ जाएगा, और अगर वो 5 में दिसंबर के 31 तारीख को आखिरी दिन पूछे तो वो सेम दिन होगा। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष में यदि प्रथम दिन जो होगा तो साल का अंतिम दिन एक अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें फरवरी 1 दिन बढ़ जाएगा बीच में, तो उसमें लास्ट दिन सेम नहीं रखा, 1 दिन बढ़ जाएगा, और नए साल में 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी क्योंकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो अंतिम दिन एक मतलब दोस्तों अधिक दिन होगा, क्योंकि फरवरी का महीना में दिन बढ़ता है, तो अंतिम दिन भी। और नए साल में अगर जोड़ेंगे तो जैसे साधारण उसमें नए साल में 1 दिन बढ़ता था, तो अगर इसमें नया साल कंपेयर करेंगे तो इसमें दोस्तों जैसे मान के चलिए दोस्तों कि अगर इसमें जो दे देगा तो 2000 अगर 7 से देकर 2008 तक पूछा था, तो 8 4 से डिविजिबल हो जाएगा, वो लीप वर्ष हो जाएगा, तो उसमें दोस्तों 8 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि मार्च का पूछ दे या किसी महीने का पूछ दे, जो मतलब जो प्रथम दिन होगा दोस्तों, मतलब जनवरी का जो प्रथम दिन होगा, तो अगले साल अगर अगला साल लीप वर्ष पड़ रहा है तो उसमें दोस्तों
उसका विषम दिन 2 ज़्यादा होगा दोस्तों। अगर प्रथम दिन से पूछे तो, और आखिरी दिन से पूछे तो बस 1 ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दिया है कि कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष में दोहराया जाएगा। यानी दोस्तों जो कैलेंडर का सेम अर्थ होता है दोस्तों, दिन वो डेट वो 6 वर्ष या 11 वर्ष में दोहराया जाएगा। इस देखिए दोस्तों, यदि दिए गए वर्ष से पहले वाला वर्ष लीप वर्ष है तो वो 6 वर्ष में दोहराएगा। यानी दोस्तों अगर 2017 मान के चलिए चला है और 16 पिछले साल लीप वर्ष है तो वो कैलेंडर 6 साल में दोहराया जाएगा। और यदि दिए गए वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष साधारण वर्ष है तो वो 11 वर्ष में दोहराएगा कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, ये सब फैक्ट्स हैं, आपको जानना मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, इतने का ही खेल है। अगर इतना आपने याद कर लिया तब दोस्तों कैलेंडर का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। बस इतने ही आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये पूरा मैंने मंथ लिखा है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों। और तो इसका कोड क्या है? 033614625 तो दोस्तों इसको देखिए हम याद कैसे करेंगे दोस्तों। जब हम इसको पढ़े थे दोस्तों फर्स्ट टाइम कोचिंग में, तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे दोस्तों। इसको देखिए, जब हम लोग कहीं जाते थे खेलने कूदने या कुछ भी दोस्तों, तो हम हमेशा इसको माइंड में रटते रहते थे। इसको कैसे दोस्तों कैसे याद करते थे? इसको 4-4 खंड में कर लीजिए दोस्तों। जैसे 0, 33, 614, 625, 035। यानी दोस्तों एकदम नॉर्मल याद कर लीजिए कि जनवरी से दिसंबर तक हम कैसे याद करेंगे? 0, 33, 614, 625, 035। यानी कि शुरू में 0, 33, लास्ट में 3, 035, बीच में 614, 625, अंत 0, 33, लास्ट में 035, 2 बढ़ गया है, और फिर 614, फिर 614, 625, तो 600, और यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गया, यहाँ 4 से 5 हो गया। मतलब हम नॉर्मली याद कर सकते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों जान लें, कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी कहीं घूम टहल रहे हैं दोस्तों, इसको माइंड में हमेशा रटते रहिए कि 0, 33, 0, 33, 614, 625, 035। ऐसे दोस्तों हमेशा माइंड में याद करते रहिए कि 0, 33, 614, 625, 035। अगर दोस्तों इसको अगर दिन भर में 5-10 साल या अगर 3-4 दिन इसको माइंड में से याद करते रहेंगे तो एकदम मुझे याद हो जाएगा। और दोस्तों जो सदी का कोड है दोस्तों, सदी का कोड को हम कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे कि 2400, 2500, 2600, 2700, फिर 2800 दोस्तों, यानी वो डिविजिबल हो जाएगा 400 से, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2800, 2900, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2700, 2800, 2900, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3000, फिर 3100, फिर 3100 से फिर 3200 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 400 से डिविजिबल होगा 8 के 32। ठीक है दोस्तों, तो फिर 3200 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3300, 3400, 3500, फिर 3600 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो 400 से डिविजिबल होगा उसका मतलब दोस्तों यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ कि 1600, 1700, 1800, 1900 दोस्तों, यानी 400, 500, 600, 700, फिर 800 होगा तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको एकदम नॉर्मल याद करना है। आप याद करिए 64-20, या दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि 6, फिर से 2 कम 4, फिर 2 कम 2, फिर 2 कम 0, ऐसे याद कर सकते हैं। और फिर ये स्टार्ट होगा, फिर 6, 4, 2, 0। यानी इसको नॉर्मली याद कीजिए। सदी का कोड दोस्तों 64-20 हम याद करते थे कैसे? 64-20, 64-20, 64-20, ऐसे कई बार करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, इसे जो वर्ड्स देगा ये तो मान के चलिए सदी है, और ये सदी हो गया दोस्तों। और इसके इधर जो दोस्तों तो और इधर दोस्तों ये तो सदी हो गया, और इधर जो वर्ष दिया रहेगा तो दोस्तों उसमें 4 से भाग देकर हम भागफल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो वर्ष है वो भी लिखेंगे, जो इस सदी के बाद वाला वर्ष होगा उसमें दोस्तों 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे, और फिर वर्ष भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुल योग में 7 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा तो इसमें भागफल लिखेंगे वर्षों में, और पूरा योग में उसमें बाद 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। और जो शेषफल दोस्तों जितने 7 से भाग देंगे और शेषफल 7 से कम ही आएगा, तो जितना दिन आएगा उतने दिनों में दोस्तों डोनेट कर लेंगे कि अगर 5 आया तो शुक्रवार, 6 आया तो शनिवार, 1 आया तो सोमवार, 7 या 0 आया तो रविवार, ऐसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अगर लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी का दोस्तों अगर मंथ का पूछ देगा कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो अगर वो लीप वर्ष है, जनवरी फरवरी का महीना पूछा है, तो दोस्तों जितना आएगा शेषफल उसमें से एक हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज ही का दिन ले लेते हैं। जैसे देखिए 7 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 7 जुलाई 7 ले लेंगे,
ठीक है दोस्तों। फिर जुलाई, तो ये 7 लिख लिए। फिर ये जुलाई का हम लोग कोड याद करते हैं। तो कितना कोड था? 033 614 625 035। इसको 4-5 बार आप लिखेंगे भी तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जून एंड जुलाई यानी कि 6 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका कोड कितना हो जाएगा? 6। तो इसको +6 कर लेंगे। फिर ये देखिए, ये 2000 है ना, ये सदी का कोड। सदी का कोड कितना था? 6420। 64 बिट था, यानी कि 2000, फिर 2100, 2200, 2300, फिर 2400 से यहाँ से, यानी कि 2000 है, यानी कि इसका कोड कितना हो जाएगा? फिर 6। फिर उसके बाद 26। तो दोस्तों 26 को तो लिख लेंगे, और इसमें ये वर्ड्स है तो इसमें 4 से भाग देंगे, यानी कि अगर 26 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24 छाएगा ना, 4 छक्का 24। तो इसको हम भागफल लिखेंगे। और अब 2 शेषफल बच रहा है 26, उससे नहीं मतलब है। हम लोग बोले कि वर्ड्स में अगर 4 से भाग देंगे तो हम भागफल लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर 6 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस टोटल दिनों को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, बस आपका दिन आ जाएगा। कितना आसान है कि बस हमको मंथ का कोड याद करना है, सदी का कोड याद करना है, सिर्फ बस है। और देखिए ये जुलाई मंथ का पूछा है, जनवरी या फरवरी का नहीं पूछा है, और ये लीप वर्ष भी नहीं है। अगर लीप वर्ष होता और जनवरी फरवरी को पूछता था, जितना ही डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें से घटा देंगे। तो दोस्तों चलिए इसको घटाते हैं। देखिए दोस्तों, या तो पूरा जोड़ के भाग दीजिए, या तो देखिए इसे घटाइए। 7 से 7 खत्म हो गया दोस्तों। फिर देखिए 6 3 18, यानी 7 दूना के 14। दोस्तों इसमें 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 में फिर 7 का भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा शेषफल। यानी 2 का मतलब दोस्तों आज कितना है? देखिए मंगलवार। 2 का कोड मंगलवार होगा ना दोस्तों। आप 1 2 3 4 5 6 या 0, ये यहाँ पर 7 कर लीजिए, या फिर या 0। तो यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहाँ पर 2 को मंगलवार आया ना दोस्तों, तो इसे मंगलवार, तो आज मंगलवार भी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे किए। देखिए 7 से 7 कट गया, फिर ये 3 वो दोस्तों 6 है तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में इसको कर लेंगे तो 4 बच जाएगा। फिर ये 26 में 7 का भाग देंगे तो 7 21, 5 बच जाएगा। तो 5 4 9, 9 में 7 का फिर करेंगे तो 2 शेषफल हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये मंगलवार। और दोस्तों अगर पैसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको पूरा को जोड़ दीजिए, यानी दोस्तों 26 6 32 और 32 और 6 38 38 और 6 44 44 और 6 50 51, यानी 51 में दोस्तों 7 का भाग कर दीजिए तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना? 2। तो 2 आए डायरेक्ट दोस्तों मंगलवार। ठीक है दोस्तों, इसे भी कर सकते हैं, यानी पूरा 8 भी कर सकते हैं, या नॉर्मली जो 7 से बड़ा अंक है या छोटा अंक, इसे आप जोड़कर 7 का जो मल्टीपल होगा उसको काटते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 15 अगस्त, तो 15 को ले लेंगे। फिर अगस्त का, तो इसका कोड कैसे होगा? तो कैसे होगा? 033 614 625, यानी कि तो इसको पूरा लिख लेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो देखिए इस 033 614 625 035, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 2 आ रहा है तो इसको हम 2 कर लेंगे। फिर ये देखिए 1900 सदी है, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 64 20, यानी कि 64 20 सदी का कोड होता है ना, 64 20 होता है सदी का कोड, 64 20। तो ये 1900 इस पाएगा, क्योंकि 1600 1700 1800 1900 फिर 2000, तो 19 आएगा, यानी 0, यानी +0 कर लेंगे। फिर 47 को ऐसे उतार देंगे। फिर 47 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि ये वर्ष वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, यानी 11 चौक 44, यानी ये कितना बच जाएगा? 3। 11 चौक 44 3 47, यानी इसको भागफल लिखेंगे 11, यानी क्योंकि इसको भागफल लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। फिर इसको पूरा को ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों ऐड करके बताते हैं। तो 7 1 8 8 2 10 10 5 15 15 को 5 हासिल 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 75 आ गया। इसे 7 में कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा 10 साली में, यानी कि 5 विषम दिन आएगा। तो 5 विषम दिन आएगा, यानी 5 के दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है दोस्तों, यानी शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि परसों शुक्रवार था
तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि परसों शुक्रवार था, यानी कि दोस्तों ये आज, यानी ये प्रेजेंट का हो गया, ये कल, ये परसों, यानी इस दिन शुक्रवार था, ठीक है। तो दिया है आगामी परसों, यानी ये कल, ये परसों के बाद तीसरा का दिन कौन सा होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा दिन, यानी यहाँ को पूछा है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर शुक्रवार है, तो ये शनिवार रविवार, यानी प्रेजेंट में आज रविवार है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 होगा, तो 5 यानी कि शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। यानी आएगा कितना, शुक्रवार दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होगा दोस्तों, हैं दोस्तों। और तो यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ये 3 ठो नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3, यानी सी नंबर। और कौन सा होगा दोस्तों, तो मैं बताया आपको रविवार बताया था दोस्तों, शुक्रवार बताया था, शुक्रवार और बुधवार, ये 3 दिन होगा दोस्तों, लेकिन ये 3 दिन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, यानी 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो दोस्तों रविवार के दोस्तों 3 दिन पहले, यानी कि आज रविवार हो गया, तो ये शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार होता है दोस्तों। तो किसी माह की 10वीं तिथि को रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, यानी कि 10 तारीख को क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि तो दूसरी तिथि को दिन पड़ेगा, यानी 2 तारीख को दिन पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 10 में से 7 घटा देंगे, तो यानी कि 3 को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा दोस्तों, 3 को बृहस्पतिवार पड़ेगा, तो हम तो पूछा 2 तारीख का, यानी कि और कम कर देंगे, तो यानी कि बुधवार हो जाएगा, यानी 2 तारीख को बुधवार हो जाएगा दोस्तों, बुधवार, ठीक है दोस्तों, बुधवार हो जाएगा, क्योंकि ये दिया है कि 10 तारीख को बृहस्पतिवार, तो इसमें 7 का घटा देंगे तो फिर वही दिन आ जाएगा, यानी 3 को फिर बृहस्पतिवार पड़ेगा, लेकिन हमसे पूछा है 2 तारीख को, तो बृहस्पतिवार से कम क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है दोस्तों, 2 को बुधवार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बुधवार कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कि ये 17 अगस्त 2004 कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसको देखिए 2000 दोस्तों 4 से 1993 का घटाएंगे तो कुल कितना वर्ष का अंतर आ जाएगा, 11 वर्षों का, ठीक है दोस्तों। तो 11 वर्षों में दोस्तों कौन कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा, तो दोस्तों कौन कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा, एक 96 पड़ेगा और एक 2000, 4 का पूछा ही है, तो यानी कि एक 1996 पड़ेगा, एक 2000 पड़ेगा, ये 2 लीप वर्ष पड़ेंगे, यानी कि 11 में से 2 लीप वर्ष और 9 पड़ गया साधारण वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो 9 साधारण वर्ष मतलब विषम कोड 1 इसका 2, यानी कि 9 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें विषम दिन दोनों होते हैं, तो 9 और 2 4, 9 4 13 हो जाएगा। तो 13 में 207 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी इसमें विषम दिनों की संख्या 6 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस ये दोस्तों इतने साल के 11 साल के अंतर में जो विषम दिन आएगा वो 6 आएगा 11 साल के अंतर में। फिर देखिए दोस्तों 2004 का पूछा है, तो 4 का पूछा है, तो हम जनवरी से काउंट करेंगे। जनवरी में 15 दिन को सोमवार दिया है 15 तारीख को, तो इसमें जनवरी का महीना 31 का होता है, तो बचा कितना, तो 31 में 15 घटा देंगे 16, यानी 16 इसमें बच गया, फिर तो 16 बच गया, फिर इसमें फरवरी 2004 का है तो इसमें 29 हो जाएगा, फिर इसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मार्च अप्रैल मई फिर 31, जून हो जाएगा फिर 30, फिर जुलाई फिर 31 और अगस्त में पूछा है 17 तारीख तक, यानी कि फिर 17। तो दोस्तों इसको देखिए काटाते हैं, 7 दूना के 14, 2 विषम दिन, 7 चौक 28, 1 विषम दिन, 28 3 विषम दिन, इसमें 2 विषम दिन, 28 इसमें 3 विषम दिन, 28 हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 2 विषम दिन, फिर उसके बाद इसमें 7 चौक 28 यानी 3 विषम दिन, 7 दूना के 14 यानी 3 विषम दिन, यानी कि कितना हो गया, 3 3 6, 3 को 9, 3 चौके 12, 12 फिर 13 14, 15 16 17 18 19 और ये 6 25, यानी 25 विषम दिन हो गए। फिर इसके साथ करेंगे
तो 17 के 21 यानी कि 4 को विषम दिन हो जाएगा। 4 को विषम दिन हो जाएगा, यानी सोमवार था तो सोमवार और प्लस 4 दिन, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों ना, 5, क्योंकि सोमवार को 1 मानते हैं और 4 ये 5 दिन हो जाएगा विषम दिन। तो 5 दिन का मतलब कितना होता है दोस्तों, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। यानी कि 9 दिन पहले गई थी और बृहस्पतिवार को ही बस जाती है, यानी कि 9 दिन पहले, यानी कि 9 दिन पहले कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार, क्योंकि उसी दिन गई थी देखने। तो 9 7 घटा देंगे दोस्तों, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 दिन। यानी कि आज पूछा है 9वां दिन, तो 7 दिन बाद बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार शनिवार, यानी कि आज की डेट कितना पड़ जाएगा शनिवार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। तो दोस्तों कितने साल का गैप है, 1 जनवरी यानी कि पहले दिन का पूछा है साल का, तो 2006 से 2010, यानी दोस्तों 6 से 7 2007 में जाएंगे तो 1 विषम दिन होगा, 8 में जाएंगे तो 8 लीप वर्ष है 2008, तो इसमें 2 विषम दिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद 9 में 1 हो जाएगा, और 10 का पूछा है तो 10 में दोस्तों, हाँ तो 10 का दोस्तों 1, क्योंकि वो भी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5, यानी 5 का मतलब दोस्तों शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दोस्तों 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों मंगलवार, यानी कि 1 जनवरी लीप वर्ष होगा दोस्तों 8 में, यानी कि दोस्तों 2008 में मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों तो इसमें हम लोग दोस्तों इस साल में 1 जनवरी को पूछा है तो 1 दिन तो वैसे होगा साधारण वर्ष में, लेकिन लीप वर्ष है तो अगले साल का पूछा है 8 से 9 पूछा है, लेकिन ये लीप वर्ष पड़ रहा है तो उसको हम मंगलवार में दोस्तों 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मंगलवार के बाद दोस्तों बुधवार और गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दोस्तों सीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्म दिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले पड़ता है, यानी 8 के बाद पड़ता है और 12 से पहले, यानी 8 के बाद और 12 से पहले पड़ता है, यानी कि इनके बीच में पड़ता है उसके अनुसार, सीता के अनुसार, यानी कि उसके पिता का जन्म 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई से पहले, यानी कौन कौन से दिन, ये 9, ये 10 और ये 11 और 12, यानी कि दिया है 8 के बाद और 12 से पहले। उसके भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद, यानी 10 के बाद दिया है इसका, 10 के बाद और 15 जुलाई से पहले, यानी 15 से पहले पड़ता है। तो ज्ञात कीजिए कि सीता के पिता का किस दिन पैदा हुए थे। यानी दोस्तों देखिए 10 के बाद 15 से पहले, यानी 11 12 13 14, यानी कि देखिए इन दोनों में कॉमन वर्ड्स कौन है। यानी कि देखिए जो पूछा इसके बाद, यानी इसके बाद 10 के बाद, यानी 10 को तो पड़ेगा नहीं, और ये 15 से पहले यानी 15 को भी पड़ेगा नहीं, यदि 8 के बाद यानी 8 को भी नहीं पड़ेगा, 12 से पहले यानी 12 को भी नहीं पड़ेगा, यानी इसमें कॉमन दिन कौन है। यानी कॉमन दिन इसमें कितना है 11, यानी इसके पिता का जन्म होता है 11 जुलाई को, यानी दोनों के कथनानुसार जो उनमें कॉमन होगा वही दिन होता है दोस्तों। ठीक है, यानी 11 जुलाई को इसके पड़ता है। अगर ये दोस्तों ये अगर इसमें 3-4 डेट कॉमन होता तो यानी कि वो कन्फर्म नहीं होता, यानी 3-4 डेट को उनका जन्मदिन किसी दिन हो सकता था, लेकिन कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है सिमी का जन्म 10 दिसंबर 2001 को हुआ था, तो उसका जन्म किस दिन हुआ था। यानी 10 दिसंबर दोस्तों, तो 10 ले लेंगे, फिर दिसंबर यानी 033 614 625 035, यानी 35, यानी दिसंबर में 5 पड़ेगा, यानी कि 5 ये मंथ का कोड, फिर ये 200 यानी कि
इस शताब्दी ये दोस्तों सदी का कोड है, तो ये इसका 64-20 होता है, यानी 2000 पड़ रहा है, यानी कि इसका हम लेंगे दोस्तों 6। फिर ये वर्षों में 1 है, लेकिन इसके 4 से भाग 1 लिख लिए, फिर 4 से भाग देंगे तो भागफल, यानी कि 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा 1 में, तो ये 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों इस सभी को 7 से भाग कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 12 10 22, यानी 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, यानी 1 विषम दिन, यानी कि 1 विषम दिन का मतलब सोमवार, यानी कि सिमी का जन्म 10 दिसंबर 2001 को हुआ था, यानी कि उस दिन सोमवार था। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर कैलेंडर का दोस्तों चैप्टर खत्म करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर वो दोस्तों मैं आपको कोड वो याद करा देता हूँ एक बार। दोस्तों वो फैक्ट्स याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, लेकिन दोस्तों ये इतना याद कर लेंगे तो किसी भी सन को किस डेट को कोई पैदा हुआ था उसका आप दिन निकाल लेंगे। यानी दोस्तों माह का कोड जो होगा आपको याद करना पड़ेगा, दिन में कई दफ़ा 5-10 दफ़ा याद करने तो याद हो जाएगा कि 033 614 625 035। और सदी का कोड दोस्तों जो 400 से डिविजिबल हो जाएगा उससे ही लेकर चलेंगे और एक बढ़ाएंगे, यानी 100 साल, यानी कि दोस्तों 2000 मान के चलिए यहाँ पर 2000 से भी हम चलते हैं तो 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर 2400 यहाँ पर जाएगा, तो 400 डिविजिबल, यानी कि इसका हो जाएगा 64 पीस, यानी कि पहले जो 400 डिविजिबल होगा उसमें 6, फिर 100 साल के बाद 4, फिर 100 साल के बाद 2, फिर 100 साल के बाद 0, और फिर यहाँ पर लौट के आएगा दोस्तों 2800, तो यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा। दोस्तों इसे सदी का कोड याद करेंगे 64-20 64-20 64-20 64-20, और हमेशा याद रखेंगे कि जो 400 से डिविजिबल होगा वहीं से मतलब स्टार्ट करेंगे याद करना 64-20। ठीक है दोस्तों, और ये जनवरी से याद करेंगे 033 614 625 035। और दोस्तों जो जी ये तो सदी का कोड हो जाएगा, जो ये इधर का जो वर्ष होगा तो वर्ष लिखेंगे दोस्तों, फिर उसमें 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो भी लिखेंगे। फिर दोस्तों पूरा योग में 7 से भाग करेंगे। अगर दोस्तों जनवरी फरवरी का महीना पूछेगा तो महीना से कर देंगे, अगर अन्य महीनों का पूछेगा दोस्तों अर्ली पोस्ट रहेगा तो जनवरी फरवरी में को महीने में 1 माइनस कर देंगे। और सब दोस्तों सभी को ऐड करके ये वर्ष को 4 से भाग देने के बाद भागफल को, सदी के कोड को, माह के कोड को, और जिस डेट का पूछा रहेगा 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख उसको सबको ऐड करके 7 से भाग देंगे। और जो दोस्तों शेष फल बचेगा, जो लास्ट में विषम दिन बचेगा, और जो दिन विषम दिन 7 से नीचे जो दोस्तों, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कभी विषम दिन आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों और 0 आएगा तो संडे हो जाएगा, और 1 से 6 तक दोस्तों सोमवार से शनिवार अपना उस कोड के हिसाब से याद कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इतने में अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कोई भी दिन उंगलियों पर सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों ये लोग हम लोगों को ये को जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे तभी से ये कोड हम लोग को याद है 033 614 625 035 दोस्तों। बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना लिखा हूँ, और मुझे जवानी में दोस्तों इतने साल हो गए मुझे पढ़े हुए, लेकिन आज भी मुझको याद है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी बार बार रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आप लोग को भी, और क्वेश्चन चाहे मैथ रीजनिंग चाहे हर टाइप जितने आप रिवीजन करेंगे उतने आपका दोस्तों मजबूत और कंठस्थ होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।